नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन देखा जाए तो बिहार की राजनीति में पहली बार उतरने वाले प्रशांत किशोर को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में जनसुराज के प्रमुख ने ये ऐलान किया है कि वो राजनीतिक पार्टी बनाकर बिहार के सियासी मैदान में उतरेंगे और अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आखिर बिहार की राजनीति प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद से बदलती हुई नजर आती है। फिलहाल आप एक वीडियो देखिए और उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर किस तरह की रणनीतियों को लेकर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बहुत सारे सुझाव और प्रश्न भेजे हैं, तो मैं एक एक प्रश्न का तो कोशिश करूंगा कि उन सवालों का जवाब भी दे दूं। सबसे बड़ा ज्यादा अभी जो सवाल मैं देख रहा हूं लोग पूछ रहे हैं, युवाओं की भागीदारी कैसे होगी। तो मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं, उसको याद रखिए। कुछ लोगों ने पहले हमारे मुंह से सुना भी होगा। बिहार में ये जो व्यवस्था है, इसमें पिछले 30 साल में, याद रखिए इसको, पिछले 30 साल में जितने लोग विधायक और सांसद एमएलसी बने हैं, वो चाहे किसी भी दल से बना हो। आपको लगता है कि हम ये कांग्रेस को हटाए आरजेडी को लाए, आरजेडी को हराए जदयू को लाए, लेकिन अगर आप सभी सांसदों का, विधायकों का नाम एक जगह लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले 30 साल में सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बिहार में सांसद विधायक बने हैं। तो जितने लोगों ने कहा है युवाओं की भागीदारी की बात, जनसुराज वही व्यवस्था बनाने का प्रयास है। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, ये राजनीति में आना आपके लिए इतना कठिन बना दिया गया है कि सामान्य परिवार का बच्चा ये सोच ही नहीं सकता है कि हम भी राजनीति में आएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। अभी आपके उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। चलिए, दूगो हैं, एगो का नाम याद आया आपको। ये लोग का दुर्दशा देखिए कि लोगों को उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं याद है। तो समझिए, गंभीर बात है। सम्राट चौधरी जी आजकल भाजपा के नेता हैं। हम लोग, भाजपा दावा करती है देश में कि हम परिवारवाद वाले पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार में उनका दुर्दशा देखिए। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी हैं शकुनी चौधरी। जब कांग्रेस का इस राज्य में शासन था तो शकुनी चौधरी जी उस राज्य में विधायक और सांसद थे। जब लालू जी का राज आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक मंत्री बने। फिर नीतीश जी का राज आया, उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक मंत्री थे। फिर मांझी जी का राज आया, उसमें भी शकुनी चौधरी ही विधायक और मंत्री थे। अब ये भाजपा वालों को मौका मिला है तो इनको भी कोई दूसरा कुशवाहा परिवार नहीं मिला, इनको भी उन्हीं का बच्चा मिला है। यही आपको बताने के लिए ये समझा रहे थे। हमको उनसे कोई व्यक्तिगत लाग नहीं है। आप अपने क्षेत्र में जाइए और आप पाएंगे कि हर विधानसभा में 3, 4, 5 परिवारों ने सांप के तरह कुंडली मार के उस पर कब्जा किया हुआ है। दल कोई भी आए, जनता खिसियाती है, कहती है इस बार इनको हरा देंगे, इनको सबक सिखा देंगे, इस बार तो हम नीतीश को देंगे। तो पता चला कि इन्हीं का बाप भाई आके नीतीशों के पार्टी से जीत गया। फिर जनता कहती है नीतीश को हराएंगे, भाजपा को लाएंगे, तो उसको दिए तो भी पता चला कि इन्हीं का भाई बंधु भाजपा से भी जीत कर आ गया। तो यही बदलने की बात है कि बिहार में 13 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं, लेकिन सांसद विधायक सिर्फ 1250 परिवार का आदमी ही बन रहा है। तो जनसुराज ने यह तय किया है कि इस चक्रव्यूह को भेदना है। जो आपके मन में डर बैठा दिया गया है कि भाई तुम तो राजनीति करिए नहीं सकते हो, तुम्हारे पास पैसा कहाँ है, संगठन कहाँ है,
इसीलिए हमने ये व्यवस्था आपको शुरू में कहा, जन सुराज वो व्यवस्था है कि अगर आप में आत्मबल है, आप में वो शक्ति है, आप में वो चेतना है, नियत है, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता वो सब छोड़िए और आकर जन सुराज में जुड़िए और अपने काबिलियत के हिसाब से अपना जगह पाइए। अब इसके बाद यहां मंच पर और कई लोग हैं। कल एक साथी आकर विधिवत तौर पर जुड़े हैं, लेकिन इनसे मेरा पुराना संबंध है। शिक्षकों के नेता रहे हैं और अभी सरकार ने जिन 2 लोगों को बर्खास्त किया है उसमें आप माननीय का भी नाम है। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपना परिचय दें। शिक्षकों और शिक्षा और शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। एक बार इनकी 2 मिनट बात हम लोग सुनते हैं। बिल्कुल, अब 2 घंटा सुनेंगे, यहीं बैठे हैं, बोलिए। आपने अंग्रेजी में बोला है वी नीड जॉब, वेस वी नीड जॉब। प्रशांत की सुनिए, अब सुन लिए सवाल, जवाब दे। अगर आपकी अनुमति हो तो जवाब दे। आपने कहा वी नीड जॉब, बेरोजगारी आज नहीं हुई है। अब आपको ये नौकरी का लॉलीपॉप दिखाकर ठगने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा देते हैं, उसको समझ लीजिए। पूरे बिहार में 75 साल में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक अगर जितने भी लोग नौकरी में, सरकारी नौकरी में हैं, सबकी संख्या को आप जोड़ दीजिएगा तो वो संख्या होती है 23 लाख। 1.97% लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में मिला हुआ है। और आपको ये सब्जबाग दिखाया जा रहा है कि हम आएंगे तो 10 लाख एक के बार दे देंगे। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। 75 साल में 30 से ज्यादा सरकारों ने मिलकर 23 लाख नौकरी ही दिया है बिहार में। जाकर पढ़े लिखे आदमी है, चेक कर लीजिएगा। और लोगों को बताया जा रहा है कि हम तो साले भर में 10 लाख नौकरी दे देंगे। 98% बिहार के लोग, उनको सरकारी नौकरी नहीं है और बहुत हद तक उनको मिलेगी भी नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने राजनीति में उतरने का ऐलान किया और उसके बाद बिहार में काफी ज्यादा हलचल मची हुई। आप देखना दिलचस्प होगा क्या आरजेडी और जेडीयू को बिहार में वो तवज्जो मिल पाती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रशांत किशोर ताबड़तोड़ प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से प्रशांत किशोर राजनीति को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब राजनीति में जब उतर ही गए हैं तो आने वाले समय में कितना बिहार का समीकरण बदलते में कामयाब होते हैं, और क्या नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर के राजनीति में उतरने से कोई बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कहीं खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।